टिहरी में लेक फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी पहुंचे। उनके साथ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। लेक फेस्टिवल का मकसद टिहरी को विश्व स्तरीय साहसिक पर्यटन के रूप में पहचान दिलाना है। मेला स्थल पर पहाड़ी शैली के घर भी देखने के लिए मिले। बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो टिहरी झील महोत्सव शुरू हो गया, ये टिहरी लेक फेस्टिवल, जिसका आगाज खुद मुख्यमंत्री ने किया है। 2 दिवसीय ये मेला, जहां साहसिक खेल लोगों को देखने को मिलेंगे। सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किया गया और जो पहाड़ी परंपरा है, जो उत्तराखंड की परंपरा है, वो देखने को मिली। देव डोलियां देखने को मिली और देव डोली से आशीर्वाद खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया। तो ये 2 तस्वीरें हैं। फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। तो दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे देव डोली से आशीर्वाद ले रहे हैं। देव डोली आशीर्वाद दे रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को। ये तस्वीरें हैं टिहरी की। टिहरी में लेक फेस्टिवल हिस्सा बने हैं। शुरुआत खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। मकसद यही है कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और दिल्ली के चूंकि टिहरी बेहद नजदीक है, कम वक्त में टिहरी पहुंचा जा सकता है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स लोगों को मिले कि अगर 2 दिन की छुट्टी के लिए लोग आते हैं तो पूरा एंजॉय कर सके। तो टिहरी सबसे मुफीद जगहों में से है क्योंकि कम वक्त में टिहरी पहुंचा जा सकता है। ऐसे में अलग अलग तरह के खेलों की शुरुआत वहाँ पर हुई है और सरकार ने इस तरफ प्रयास भी किए हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है। वसीम जाफर मामले में सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। वसीम जाफर मामले में क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आरोपों को लेकर सीएम से सीएयू के पदाधिकारी मिले हैं। दरअसल वसीम जाफर ने मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से खूब बवाल हुआ। अनिल कुंबले और दूसरे क्रिकेटर्स ने वसीम जाफर का सपोर्ट भी किया। इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दी गई है, जांच के आदेश दिए हैं, किसको दिए हैं, जांच कब तक पूरी हो जाएगी? महीने ऐसे हो गए हैं कि जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर को क्रिकेट एसोसिएशन ने उत्तराखंड का मुख्य कोच बनाया था, लेकिन एक आपसी गतिरोध और सनातनी पदाधिकारी जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और वसीम जाफर में चलता रहा। उसके चलते जो खींचतान थी, उसके बाद में वसीम जाफर ने मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। और वहीं जो अभी सीयू यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव हैं महिम वर्मा है, जो बीसीसीआई के भी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वसीम जाफर सांप्रदायिकता का कुछ ऐसी बात भी उन्होंने स्वीकार की है। हालांकि पूरा मामला सीएम के संज्ञान में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच की आदेश दे दिए हैं कि आखिरकार जो सच्चाई है इस पूरे प्रकरण में वो सामने आए। लिहाजा अब पूरा ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ वसीम जाफर है, दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम जो एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी हैं। लगातार पदाधिकारी इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि वसीम जाफर जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं वो उत्तराखंड की टीमों में सांप्रदायिकता और मनमानी के आरोप जरूर लगा रहे हैं। तो पूरा प्रकरण सीएम के संज्ञान में है। पूरे मामले की जांच दे दी गई है और जल्द ही अब इसमें कोई ऐसी टीम बनेगी जो पूरे विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड पर मनमानी का आरोप लगाया गया था और अब मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि मामले में जांच की जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपी जाए। देहरादून से अगली बड़ी खबर। सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता और इस बार वजह है महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। हरिद्वार में यहां बल्लूपुर चौक से कांग्रेस ने प्रदर्शन की शुरुआत की है। शुरुआत हुई बल्लूपुर चौक से, जहां पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, इन तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। हाथ में सिलेंडर लिए हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष को आप देख सकते हैं। कांग्रेसी लीडर्स वहां पर पहुंचे हैं, विरोध किया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए। पेट्रोल डीजल की कीमतें सेंचुरी के बिल्कुल नजदीक है, 100 के बिल्कुल करीब है। दूसरी तरफ सिलेंडर की बात करें तो 50 रुपए कल फिर दाम बढ़े थे और अब कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। रवि कैंतुरा इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस वक्त कहां पर प्रदर्शन चल रहा है, कहां पर पहुंचे कांग्रेसी लीडर्स,
और कौन कौन इस वक्त सड़क पर आपको दिखाई दिया है? राजीव, देखिए, देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस ने किया है और जिसकी पीछे की वजह है बढ़ती हुई महंगाई। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों की अगर हम बात करें या फिर रसोई गैस की बात करें तो लगातार ये बेतहाशा इनके दामों में वृद्धि हुई है। उसी को लेकर ये सियासत भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले ही कांग्रेस का ये जो पूरा प्रदर्शन था ये समाप्त हुआ है और जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने बल्लूपुर चौक पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो देहरादून में एकत्रित हुए और एक बड़ा प्रदर्शन जो है चाहे गैस सिलेंडर के दामों को लेकर और इसके साथ ही साथ जो है रसोई गैस के साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है ये सरकार की विफलता है और इसी को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो बेतहाशा वृद्धि दामों में हुई है उसको लेकर अभी कांग्रेस की आगे भी रणनीति तैयार कर रही है और आने वाले वक्त में प्रदेश के तमाम ब्लॉक और जिला स्तर पर भी इस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो आज ये बड़ा प्रदर्शन देहरादून में था, लेकिन आगे की रणनीति है कि पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ जो है लगातार इस तरीके का कांग्रेस आगे भी प्रदर्शन करेगी। रवि, जो क्या प्रदर्शन समाप्त हो गया है? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले जो प्रदर्शन था कांग्रेस का वो समाप्त हुआ है जिसमें तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ तक कि जो स्थानीय महिलाएं थी वो भी इस प्रदर्शन में देखने को मिली हैं जिन्होंने भी लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि जो बीजेपी सरकार है सत्ता में आने से पहले सबसे बड़ी बात महंगाई पर हुई थी कि महंगाई की बहुत ज़्यादा मार हो गई है और इस बार जो है बीजेपी सरकार आए, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद चाहे केंद्र की बात करें राज्य में दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो बड़े बड़े वादे थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं और आज दिक्कतें इतनी आ गई हैं लोगों के सामने कि कहीं ना कहीं अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हुआ 11:30 बजे के करीब और समाप्त भी हो गया है। महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को घेरा है। आगे बढ़ें, चमोली आपदा की बात करते हैं, रेस्क्यू अभियान की बात करते हैं जो लगातार चल रहा है। 2 और शव निकाले गए हैं तपोवन टनल से। इस वक्त ये अहम अपडेट, 2 और शव निकाले गए हैं तपोवन टनल से। तपोवन टनल से अब तक कुल 11 शव निकाले गए। लापता लोगों की संख्या 206, उसमें से 58 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। 146 लोग अभी भी लापता है। 146 लोगों की तलाश की जा रही, टनल के भीतर और टनल के बाहर। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी मेहनत कर रही है, ढूंढा जा रहा है। और तपोवन टनल से 2 और शव मिले हैं और शिनाख्त उनकी की जा रही है कि वो कौन थे और कहां के रहने वाले हैं। त्रासदी का 9वां दिन है आज। इस बीच में एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। फिलहाल तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन रुका है। इस वक्त ये सूचना मिल रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव का कार्य वहां पर चल रहा था वो रुक गया है। वो रुक गया है। इस वक्त यही खबर मिल रही है कि तपोवन में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रुक गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों रुका है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको दे दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। टनल में पानी निकलने की वजह से पानी निकला और इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका है। टनल में काम करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है और जो काम कर रहे लोग हैं उनकी जिंदगी बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में ये जानकारी अभी मिल रही है कि पानी निकल रहा है, वहां टनल से पानी निकल रहा है और इसी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया अभी। तो जो प्राकृतिक चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है, इस वक्त की ये खबर है। इस वक्त की ये जानकारी आपको दे दें, फिलहाल रुक गया है, पानी निकल रहा है चूंकि टनल से, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 4:15 पर। 4:15 पर कपाट खुलेंगे। 6 महीने के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। हरिद्वार में आज बसंत पंचमी के स्नान पर हर की पैड़ी पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से आज श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की। इस दौरान मेला प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। खासकर
कोरोना से बचने के लिए सभी को कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। हरिद्वार हर की पैड़ी पर किस तरह का नजारा, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। आज बसंत पंचमी का स्नान है और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करने पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे ये ब्रह्मकुंड का नज़ारा है और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मां सरस्वती की पूजा की जाए तो सभी मनोकामना पूरी की जाती है, क्योंकि आज बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। और माँ की आराधना के बाद जो भी व्यक्ति आराधना सच्चे मन से करता है, पूजा करता है, मां गंगा में स्नान करके मां सरस्वती की आराधना करता है, उसे बुद्धि शुद्धि की भी प्राप्ति होती है। कुछ श्रद्धालु हैं, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कहाँ से आए हैं और किस तरह की श्रद्धा आज उनके मन में है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप और आज क्या विशेष पर्व है, आज स्नान करने आए हैं आप? आज बसंत पंचमी का पर्व है, इसी वजह से अहमदाबाद से आए हुए, गांधीनगर से। स्नान हो गया आपका? हाँ जी। कई तरह की गाइडलाइंस भी यहाँ आप देख रहे हैं, बात हो रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है, तो कोरोना के नियमों को पालन कर रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ये, और सही तरीके से सब लोग बर्ताव भी सही है और सारा सहकार दे रहे हैं, हम भी उनका सहकार दे रहे हैं। हर की पौड़ी पे खड़े हैं और किस तरह का लग रहा है आपको? आप यहाँ लोकल से हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं लगी हैं आपको? सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं? स्नान के लिए तमाम भी लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रशासन का जो काम चल रहा है, एक साल से पूरे 33 दिन से काम कर रहे हैं और जो भी सरकार काम कर रही है वो ठीक से ढंग से कर रही है। आम जनता के लिए कोई परेशानी नहीं दिख रही आज की तारीख में, तो गंगा स्नान अच्छी तरह से हो रहा है। काफ़ी श्रद्धालु मां गंगा में स्नान के लिए पहुंचे हैं, लगातार अवेयरनेस का काम भी किया जा रहा है और खासकर कोरोना के नियमों के पालन के लिए सभी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको जागरूक भी किया जा रहा है। और आज मां गंगा में स्नान करके लोग सूर्य को अर्घ कर रहे हैं और माँ सरस्वती की पूजा भी कर रहे हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। बसंत पंचमी से स्नान को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस बीच में DGP अशोक कुमार सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। DGP ने हर की पैड़ी क्षेत्र में निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही महाकुंभ के कार्यों की जानकारी भी DGP ने ली। और अब सीधा रुख करते हैं हरिद्वार का ही, वहां से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, DGP अशोक कुमार का ये निरीक्षण, ये दौरा, क्या क्या उन्होंने पाया? हर की पैड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, कुंभ के कार्यों को देखा। बिल्कुल अजीब, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्नान भी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आज हरिद्वार पहुंचे हैं। इसी बीच जो पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार, वो हरिद्वार आए थे। उन्होंने हरिद्वार की हर की पौड़ी क्षेत्र में उन्होंने निरीक्षण किया है और यहाँ जिस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं उनका सबका जायजा लिया है। SSP हरिद्वार भी मौजूद थे और कुंभ मेला IG संजय गुंजाली मौजूद थे। पूरे जो मेला क्षेत्र है हर की पौड़ी का एरिया का, वहाँ पर उन्होंने पूरी हर की पौड़ी की चौकी है वहाँ पर पहले जानकारी हासिल की और उसके बाद पूरा भ्रमण किया है। और ये क्योंकि खास बात रहती है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, पुख्ता इंतजाम है कि नहीं है, उन सब चीज़ों को उन्होंने परखा है और देखा है और अधिकारियों से जानकारी भी ली है। इसके साथ साथ ही सबसे बड़ी बात है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कोरोना के नियमों का किस तरह से पालन किया जा रहा है ये भी उन्होंने जानकारी ली है और सबको ये भी कहा है कि जागरूकता के लिए अलग अलग तरह से कैंपेनिंग हर की पौड़ी पे की जाए। और क्योंकि मैं कुछ नज़ारा भी दिखा देता हूँ पहले दर्शकों को कि हर की पौड़ी पर देखिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पंकज आपके पास लौट रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कुंभ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट, तारीखों का ऐलान हो गया है। तारीखों का ऐलान हो गया है, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त, कुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कुंभ से जुड़ी हुई जानकारी, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी दी है। कुंभ से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा अपडेट, तारीखों का ऐलान हो गया। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यह जानकारी दी है। कुंभ की तारीखों का ऐलान हो गया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ होगा। ये बड़ी खबर, इसी का इंतजार किया जा रहा था, साधु संत इंतजार कर रहे थे क्योंकि केंद्र की तरफ से SOP जारी होने के बाद इंतजार किया जा रहा था कि राज्य सरकार कब ऐलान करेगी। ऐलान हो गया है, मुख्य सचिव ने अनाउंस कर दिया है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ। इस वक्त ही ये सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर है, कुंभ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट। कुंभ की तारीखों का ऐलान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, यानी कि 1 महीने ये कुंभ चलेगा। कुंभ मेले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले का आयोजन होगा। तारीखों का ऐलान हो गया है, मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी है।
हमारे संवाददाता पंकज इस खबर पर जुड़ गए। पंकज, तारीखों का ऐलान हो गया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। क्या साधु संत, अब जो नाराजगी साधु संतों की थी, क्या वो दूर होगी? देखिए राजीव, ये बहुत बड़ी खबर है कुंभ से जुड़ी हुई आज की, और जिस तरह से शासन ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन होगा, उससे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो लंबे समय से साधु संतों श्रद्धालुओं को इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि 11 मार्च को शिवरात्रि का त्यौहार है और 11 मार्च को ही बड़ा शाही स्नान भी होगा, वो कुंभ के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में अब साधु संतों की क्या प्रतिक्रिया होगी शासन के आदेश के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे थे और खासकर साधु संतों का एक इंतजार था कि उनकी नगर प्रवेश, पेशवाई और धर्मध्वजा और तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उन्हें करनी थी। अब ऐलान के बाद अब साधु संतों की प्रक्रिया का इंतजार रहेगा कि किस तरह से वो आगे। पंकज, मेरा सवाल ये है, मेरा एक सवाल ये है कि जो अखाड़ों की जो शाही स्नान होते हैं वो एक विशेष दिन पर वो तय होते हैं पहले से कि इसी दिन स्नान होगा। ऐसे में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तारीख घोषित करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि क्योंकि शाही स्नान 11 मार्च से शुरू हो रहे हैं। जब महाशिवरात्रि का स्नान वो होगा, पर्व होगा, उस दिन शाही स्नान का स्नान यहाँ किया जाएगा। उस दिन कांवड़ यात्रा भी होती है और तमाम जो अखाड़ों के संत होते हैं वो हरिद्वार में आकर यहाँ स्नान भी करते हैं। लेकिन उस स्नान को, शाही स्नान को जो 11 मार्च का था, उससे नोटिफिकेशन के दायरे से उसको बाहर कर दिया है। ऐसे में अब साधु संतों की प्रतिक्रिया देखनी होगी। लेकिन कुछ जो अखाड़ों के संत हैं, साधु संत हैं, उनका ये भी कहना है कि क्योंकि जो कुंभ की शुरुआत हो रही है, वो कुंभ राशि को लेकर जब पूरी जो हमारी सनातन धर्म की प्रक्रिया के हिसाब से बात की जाए तो वो अप्रैल में ही कुंभ राशि उसमें हो रहा है, सूर्य ग्रहण में जा रहा है। एक और सवाल ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तारीख, लेकिन अगर जो शाही स्नान होना है, संत तो शाही स्नान करेंगे, वैसे में क्या प्रशासन उसकी कोई व्यवस्था नहीं करेगा? अब ऐसे में क्या होगा? संत क्या शाही स्नान उस दिन नहीं करेंगे? शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन क्या 1 तारीख से 30 अप्रैल के बीच में सारा सिमट जाएगा, या संत अपने हिसाब से चलेंगे, सरकार के हिसाब से नहीं चलेंगे? क्या होगा? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट संतों ने पहले साजिश कर दिया था कि सरकार नोटिफिकेशन कभी भी जारी करे, लेकिन 14 तारीख यानी 14 जनवरी से, मकर संक्रांति से उन्होंने कुंभ की शुरुआत मान ली थी। अब शिवरात्रि के दिन जो शाही स्नान होगा उसमें तमाम साधु संत आएंगे, वो स्नान भी करेंगे। लेकिन सरकार की व्यवस्था के आधार पर जो भी व्यवस्थाएं की जानी होंगी, चाहे सरकार उनको सुरक्षा की बात करे या अन्य कोरोना के नियमों की बात करे, ये व्यवस्थाएं 1 अप्रैल से ही शुरू की जाएंगी। लेकिन साधु संतों ने नगर प्रवेश से लेकर धर्मध्वजा और पेशवाई का जो कार्यक्रम है वो अपना जारी कर दिया है, वो प्रक्रिया इस पर रिएक्शन जरूर रहे। पंकज, आप चूंकि हरिद्वार में हैं, आप संतों से बात करें कि इस पर उनका क्या रिएक्शन। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर देहरादून से ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बयान दिया है। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर उन्होंने बयान दिया। जोशीमठ में आई आपदा में 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। नुकसान की जानकारी दी है मुख्य सचिव ने कि कितना नुकसान हुआ। 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है इस आपदा से। जोशीमठ में जो आपदा आई, राहत बचाव के कार्य लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तपोवन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो कुछ देर के लिए रुका जरूर है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है इसकी जानकारी दी है 1500 से 2000 करोड़ का। नैनीताल की भीमताल झील में बने हुए डैम के टूटे हुए गेट चमोली ग्लेशियर से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। भीमताल के विधायक ने 100 साल पुराने बने विक्टोरिया डैम का निरीक्षण किया। दरअसल भीमताल झील में बने डैम गेट से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। डैम के बीच में एक बड़ा सा छेद बन गया है जो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मसूरी के आसपास के किसानों को फूलों की खेती से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को फूलों की खेती से जुड़कर इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला का मुख्य मकसद लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह अल्मोड़ा के दौरे पर रही और इस दौरान ज्योति शाह ने नारी निकेतन का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद लड़कियों, महिलाओं से मुलाकात की। ज्योति शाह ने कहा कि महिलाएं सालों तक नारी निकेतनों में ही अपना जीवन यापन करती हैं। आगे बढ़ रहे हैं, पिथौरागढ़ का रुख करेंगे, जहां जिला अस्पताल में मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों को परेशानियां हो रही हैं क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो दूर दराज से पहुंच रहे हैं। मरीजों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई है उच्च अधिकारियों के साथ, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ।